एक समय की बात है। एक गांव में एक पंडित रहते थे जिनका नाम ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद बहुत ही ज्ञानी पंडित थे, लेकिन थोड़े लालची भी थे। लालच उनके मन में भरा हुआ था। वो अपनी जीविका एक मंदिर में सेवा कर कर चलाते थे। रोज़ वो मंदिर आते थे, पूजा पाठ करते थे और जो धन प्राप्त होता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन एक धनी सेठ ने सोचा कि मैं मंदिर में कुछ दान कर दूं। वो बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मंदिर में लेकर आता है और बोलता है, पंडित जी, मैं इसे दान करना चाहता हूँ। पंडित जी बोलते हैं, क्यों नहीं, दान पूजा करने से तो बहुत अच्छा होता है। जितना तुम दान करोगे भगवान तुम्हें उसका दोगुना देगा। सेठ दान पेटी में सोने चांदी के सिक्के डाल देता है और दान देकर वहाँ से चला जाता है। पंडित जी यह देखकर लालच में आ जाते हैं। वो सोचते हैं, ये सारा धन अगर मेरा हो जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मुझे मंदिर की सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों न मैं इस सारे धन को निकाल लूं। यह सोचकर वो मंदिर के सारे धन को निकालने के बारे में योजना बनाने लगते हैं और दान पेटी से सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के निकालकर एक पोटली में डालकर उसे घर की तरफ लेकर चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो अपनी बीवी से बोलते हैं कि आज देखो, मैं बहुत सारा धन लेकर आया हूँ। बीवी बोलती है, कहाँ से लाए हैं इतना धन। वो बोलते हैं, इतना सारा धन ये मत पूछो कहाँ से आया है, बस हमें यहाँ से चलना होगा। हमें ये घर, हमें यह गांव छोड़कर यहाँ से जाना होगा। इतना सारा धन दिखाते हुए अपनी बीवी से बोलते हैं। उनकी बीवी बोलती है, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से जाना होगा, अभी निकलना होगा। उनकी बीवी बोलती है, हम कहाँ जाएंगे, हम ये घर, हम ये गांव कैसे छोड़ के जा सकते हैं, कहाँ रहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हैं, ये सोने के सिक्के कहाँ से लेकर आए हैं। पंडित बोलते हैं, ये मत पूछो कहाँ से लेकर आए हैं, बस चलो मेरे साथ। दोनों वो गांव छोड़कर, वो घर छोड़कर एक जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ते ही उनको एक घर दिखाई देता है। उस झोपड़ी में रुकने का वो फैसला करते हैं कि आज इसी झोपड़ी में हम लोग रुक जाते हैं। दोनों उस झोपड़ी में आते हैं और रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं।